हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th हिस्ट्री का वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी फ्रेंड्स आज के क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है और ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के क्लास में जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा ये ज्यादातर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया यानी क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी क्लास को अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, कनिष्क ने? तो आप सभी याद रखिएगा, जो धम्म महामात्रों को नियुक्त किया है ना, अशोक ने, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है त्रिपिटक साहित्य है जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो आपको अच्छे से पता है कि जो त्रिपिटक है वो यानी बौद्ध धर्म का साहित्य है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है 48 ईस्वी, 78 ईस्वी, 88 ईस्वी, 98 ईस्वी। तो आप सभी फ्रेंड्स को पता है कि कनिष्क की राज्यारोहण तिथि 78 ईस्वी है, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 साल पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। 4 नंबर देखिए, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, महाभारत का युद्ध जो है ना कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा ही। 5 नंबर देखिए, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? देखिए, जो महावीर जी थे तो वो पार्श्वनाथ के जो सिद्धांत थे उसमें एक नया सिद्धांत जोड़े थे। तो वो कौन सा सिद्धांत? तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ब्राह्मण सिद्धांत जोड़े थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 6 नंबर देखिए, पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में 100% आने वाला है इस बार, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? क्या 1506 में? 1506 है यहाँ पर, ठीक है। 1510 में, 1512 में, 1520 में? इसका राइट आंसर बताएंगे। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किए थे? तो आपको अच्छे से पता है कि 1510 में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूलना नहीं है आपको, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, ठीक है, मैं आप सभी को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 7 नंबर देखिए, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किया? क्या बैटिंग ने, कॉर्नवालिस ने, वेलेस्ली ने, डलहौजी ने? तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित जो किए थे वेलेस्ली ने, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर है कि अवध में 1857 के विद्रोह यानी 1857 के जो विद्रोह है उसका नेतृत्व कौन किए थे? मंगल पांडे, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, लक्ष्मीबाई? 100% आने वाला क्वेश्चन है ये, आप याद रखिएगा। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो किए थे तो कौन किए थे? आप याद रखिएगा, मंगल पांडे, ठीक है। और 1857 का विद्रोह कब हुआ था? तो 10 मई को हुआ था, ठीक है। कब? 10 मई को, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ? 1857 का विद्रोह हुआ था तो वो कब? 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को, या फिर 26 मई को? तो इससे पहले ही बताया आपको कि 10 मई को यानी 10 मई 1857 को 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स 10 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, एओ ह्यूम, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक? इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 4 ऑप्शन है आपके सामने में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ना तो वो एओ ह्यूम थे, ठीक है। और इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, ठीक है। आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स 11 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किए थे तो वो कौन किए थे मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आपको याद रखना है, हरिहर और बुक्का ने किए थे, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं प्यारे स्टूडेंट 12 नंबर देखिए, आपके स्क्रीन में पूछा गया है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? क्या कबीर ने, नानक ने, या फिर रामानंद ने, चैतन्य महाप्रभु ने? तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत किए थे तो वो कौन
किए थे? रामानंद जी ने किए थे, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? बताइए फटाफट से कि कैप्टन हॉकिंस कौन से मुगल शासक के दरबार में आए थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, जहांगीर के दरबार में आए थे, ठीक है। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन आप सभी याद करते चलिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर करते चलिएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 14 नंबर है कि निम्नलिखित में अकबर किस पर यानी अधिकार नहीं कर सका? जो अकबर थे किस पर अधिकार नहीं कर सके थे? क्या मेवाड़ पर, मारवाड़ पर, चित्तौड़ पर, या फिर जो है यानी जोधपुर पर? तो आप सभी याद रखिएगा, राइट आंसर यहाँ पर जो है ना यानी सी हो जाएगा, चित्तौड़ पर, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में, देखिए निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाने जाते हैं? आलमगीर के नाम से कौन जाने जाते हैं? क्या जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर? तो आप सभी याद रखिएगा, आलमगीर के नाम से औरंगजेब जाने जाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? बताएंगे गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ तो वो कब हुआ था? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो आप सभी याद रखिएगा, 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में, ठीक है। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 1942 में कौन आंदोलन हुआ? जो 1942 में आंदोलन हुए थे तो कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो आपको अच्छे से पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा जो दिए थे, कौन दिए थे? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना है, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको क्लास में बताया जा रहा है तो आप उनको बस याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में 100% आएंगे, ठीक है। क्योंकि अगले बार भी आपको क्लासेस दिया गया था जो कि 100% जो है ना परीक्षा में लड़ा था, तो इसीलिए आप सभी भरोसा करके याद कर लीजिए। और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गेस क्वेश्चन के लिए आप सभी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सीधे व्हाट्सएप पर, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए। तो आप सभी लिंक यानी लिंक पर क्लिक करके जरूर मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान है उसकी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो आप सभी आपको अच्छे से पता है कि भीमराव अंबेडकर जी थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 20 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के जो अनुसार है संप्रभुता जो निहित है वो किस में? क्या राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, संविधान में? तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से पता है कि संविधान में ही भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स 21 नंबर क्वेश्चन। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले थे? तो 1922 में मिले थे, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? क्या हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से? इसका राइट आंसर बताएंगे आप सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो आप सभी याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो अवशेष प्राप्त हुए थे तो वो कहाँ से? 22 का बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो आप सभी याद रखिएगा, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे तो वो कौन थे? मगध थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 24 नंबर है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो आपको अच्छे से पता है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से हमें जो जानकारी मिलती है कौन से वंश के बारे में? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 25 नंबर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? कौन से शिलालेख में जो है अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो आपको अच्छे से याद रखना है 13वां शिलालेख में, ठीक है। जो 13वां शिलालेख है वहीं पर अशोक के कलिंग विजय का यानी उल्लेख
रूपरेख है, मतलब कि उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का क्लास 12th हिस्ट्री का टॉप 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो ईमानदारी के साथ आप सभी लाइक कर दीजिएगा, और ईमानदारी के साथ आप सभी एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि 25 में आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं तक आज का क्लास रहने वाला है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा PDF के लिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।